भौतिक जगत के जीवों के लिए आज का जो दिन है वह जन्माष्टमी या किसी और भगवान के अवतार के संदर्भ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाकी सब अवतारों में भगवान ने दुष्टों का संहार किया, लेकिन केवल चैतन्य महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में भगवान दुष्टों का संहार नहीं करते, उनके हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इन ऑल अदर incarnations, Krishna does surgery and the result of that surgery is the person is dead. Operation successful, patient dead. In Lord Chaitanya's incarnation, भगवान चैतन्य महाप्रभु के इसमें भगवान ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट जीवित रहते हैं। So, in one sense, today's day is the most auspicious day for people of this world. वो क्यों, ये हम आज के इस चर्चा सत्र में भी देखने का प्रयास करेंगे। I will not make one particular stand for long. That would be Vaishnava also. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya
नाम संकीर्तन की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, फाल्गुन पूर्णिमा की जय जय। 1486 AD 1486 ईस्वी में अभी इस वक्त चंद्र ग्रहण चल रहा है और हम जानते हैं ग्रहण का समय स्वाभाविक रूप से अशुभ माना जाता है। इसीलिए सभी लोग पूरे भारत भर में तीर्थ क्षेत्र या जहां पर भी नदी के पास में है, नदी के पानी में जाकर के भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। तो हर कोई भगवान का नाम गा रहा था और ऐसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। सो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, इसलिए आए हर एक युग में भगवान को अर्चना, भगवान की उपासना करने का एक विधिवत मार्ग है। जिस प्रकार से हम किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो शिक्षाएं मिलती हैं उसमें हमें कुछ कहना लेना देना नहीं होता। हम एडमिशन अपने हिसाब से करवाते हैं, खत्म। उसके बाद में सिलेबस, कोर्स मटेरियल, रेफरेंस बुक्स, गाइड्स वगैरह वो कॉलेज बताएगा आपको क्या पढ़ना है। आप ये नहीं बोल सकते हैं मेरे को लगता है ये बुक थोड़ी ज्यादा अच्छी है। देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर इन दो बुक्स में से आएगा, आपको कौन सी अच्छी लगती है पढ़ लो, इसमें से आंसर उधर छाप लिया तो थोड़ी टेंशन है। तो आप जहां अपने मन की करना चाहते हैं इट डजंट वर्क। उसी प्रकार से भगवान की उपासना में भी हम क्या चाहते हैं इट डजंट वर्क। हम ऑफिस में जाते हैं, वी फॉलो अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। हम जीवन में जीते हैं, वी फॉलो अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। उसी प्रकार से भगवान की सेवा भी इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। मैं ये चाहता हूं, नो, मैं चाहता हूं 2 + 3 = 6 हो। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। सो भगवान को उपासना करने का, भगवान की अर्चना करने का हर एक युग में एक विधिवत मार्ग है। उस मार्ग को अनुसरण करके ही हमें अपना रास्ता आगे बढ़ाना होगा। कलियुग में वो मार्ग भगवान के नाम का कीर्तन है। तो 4 युग और 4 युग धर्म कृतो यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तना। सो कृत युग में भगवान की ध्यान धारणा, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ, होम, हवन इत्यादि का आयोजन, द्वापर युग में भगवान के विग्रहों की बहुत ही ज्यादा विधिवत सेवा, कलयुग में वही ध्येय भगवान के नाम कीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। तुकाराम महाराज बहुत सुंदर रूप से अपने अभंग में लिखते हैं, नाम संकीर्तन साधन पई सोपे जटिल सर्व पापे जन्मांतरिची न लगे सायास जावे वनांतरा सुखे ये तो घरा नारायण। तो नाम संकीर्तन साधन कई सोपे, बहुत ही सहज मार्ग है नाम संकीर्तन। जड़तील सर्व पापे जन्मांतरिच, जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे। न लगे सायास जावे वनांतरा, घर छोड़ के वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुखे ये तो घरा नारायण, अगर हम नाम संकीर्तन करेंगे भगवान खुद हमारे घर में आएंगे। तो इस नाम संकीर्तन का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए भगवान का हर एक युग में एक युग अवतार आता है। जैसे हम जब किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हैं तो हर एक सब्जेक्ट को सिखाने के लिए एक सब्जेक्ट प्रोफेसर आते हैं, है कि नहीं? अपने आप जाके हम सीखते हैं क्या? नहीं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी क्यों ना हो, लेकिन वो आती है और खड़ी रहती है। तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी क्यों ना हो, उसका काम है आके खड़े रहना, कुछ तो बोलना।
उसी प्रकार से भगवान ऐसा नहीं करते कुछ तो बोल के जाते, भगवान कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी नहीं है। तो भगवान आते हैं नाम संकीर्तन सिखाने जाते हैं। सो दैट कृष्णा, वो कृष्ण जो कलियुग में कलियुग के युग धर्म का प्रचार करने आए, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो क्योंकि इस सर्वसाधारण और अति सामान्य प्रक्रिया से हमें भगवान अपने से अवगत कराना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इतनी सहज प्रक्रिया है वो स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग से निकल जाती है। अरे केवल माला घुमा के कैसे कोई भगवत धाम जा सकता है? आंख बंद करनी पड़ेगी, मन को शांत करना पड़ेगा, इतना उपवास करना पड़ेगा, नमक सब छोड़ना होगा, केवल दाल और राइस, वो भी सूखा सा, तब जाके भगवान मिलेंगे। इस्कॉन में तो पिज्जा खाते हैं, पनीर खाते हैं, आज तो आइसक्रीम भी है आपके लिए। हम क्या क्या नहीं करते, यहाँ पे हमसे ज्यादा भगवान उपवास करते हैं। यूजुअली हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए उपवास करना चाहिए, लेकिन भगवान हमारे स्टैंडर्ड तक आते हैं और वो ज्यादा उपवास करते हैं हमसे। सो हम यहाँ पे खा पी के खुश हैं। आप मुझे देखिए अंदाजा लगा ही सकते और हम भगवत धाम जा भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई निश्चित रूप से दिए हुए प्रक्रिया का पालन करेगा, भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इतने सहज मार्ग का अवलंबन करना ये मन को भाता नहीं है। अरे इतना इजी कैसे हो सकता है? इट इज रियली इजी। सो इसीलिए जब श्री प्रभुपाद जी ने ये प्रक्रिया दी, द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज वेरी सिंपल प्रोसेस। क्या करिए? नियमित रूप से भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो सततम कीर्तयन्तः, हमेशा मेरे नाम का गुणगान कीजिए, कीर्तन कीजिए भगवान को। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आकर केवल दो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। He comes in the form of Lord Chaitanya, there is no expectation। क्या है वो उनकी अपेक्षाएं? पहली अपेक्षा कीर्तनीय सदा है, हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए। आसान है कि नहीं? इट इज सिंपल प्रोसेस, हमेशा भगवान का नाम लीजिए। और दूसरा, किसी की कभी निंदा मत कीजिए, हमेशा नाम लीजिए और किसी की निंदा मत कीजिए। प्रोसेस बहुत ही साधारण है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि बिना निंदा किए तो अंदर निवाला जाता नहीं है कि नहीं? जब तक निंदा नहीं करे तब तक दिल है कि मानता नहीं, तसल्ली नहीं मिलती थोड़ी सी। लेकिन ऐसा लगता है कुछ तो कमी रहेगी। जैसे प्रसाद के साथ में अचार ना हो, पापड़ ना हो, तो ऐसा लगता है यार खाने में थोड़ी कमी रहेगी, स्वाद नहीं आया। ऐसे दिन में दो चार लोगों की थोड़ी सी निंदा ना कर ले, थोड़ी सी चुगली इधर उधर की ना कर ले, तब तक ऐसा लगता है यार दिन पूरा ही नहीं हुआ, कुछ तो रह गया आज जीवन में। ये हमारी अवस्था है। सो चैतन्य महाप्रभु has very simple expectation. Always chant the holy names, never criticize anyone. इतने सहज मार्ग से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, है कि नहीं? सहज मार्ग है, किसी की निंदा मत करो। लेकिन जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से वो विपरीत परिस्थितियां आएगी, तब इस टीचिंग को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही टेस्ट है। टेस्ट क्या है? जब तक सब कुछ सही चल रहा है तब तक क्या प्रॉब्लम है? इट इज लाइक आप 10th क्लास में गए हैं, अभी 10th क्लास शुरू हुई है, 12th क्लास में आप गए हैं, अभी 12th क्लास शुरू हुई है, ये जुलाई का महीना है, क्या प्रॉब्लम है? 12th क्लास की हीट कब से लगेगी? जनवरी से या दिसंबर से।
तब पता चलेगा 12th क्या होता है। अभी तो जुलाई चल रहा है भाई, चलो तो बस मौज करो। अभी तो ट्यूशन शुरू हुई है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हम 10th क्लास 12th क्लास की तरफ से एग्जाम देते रहते हैं। अच्छे दिन भी आते हैं और हीट भी लगती है, और कई बार ये हीट कुछ व्यक्ति विशेष की वजह से लगती है। और ये हमारे जीवन के टेस्ट्स हैं, ये हमारे जीवन के टेस्ट्स हैं। तो भगवान देख रहे हैं, देखो मैंने 2 इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो ये पालन कर रहा है क्या? तो ये दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो पालन करना तो बहुत मुश्किल है, किसी की निंदा मत करो, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पहला इंस्ट्रक्शन तो फिर भी ठीक है, कीर्तनीय सदा हरि, विच इज इजी, कीर्तनीय सदा हरि और डोंट क्रिटिसाइज, विच इज इजी टू फॉलो। कौन सा आसान है, फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट वन ना, कीर्तनीय सदा हरि फॉलो करो या फिर किसी की निंदा मत करो, ये फॉलो करो। ऑप्शन कौन सा लेंगे हम? फर्स्ट वन। यस, तो देखो वो फर्स्ट वन करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 इंस्ट्रक्शन का पेपर मतलब 100 मार्क्स, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को कितने मार्क्स, कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। तो निंदा किए भी बाय चांस तो 50 मार्क तो आना चाहिए, सेकंड क्लास तो आना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि कीर्तनीय सदा हरि करते रहो और पीछे गले की घूमते रहो निंदक की तरह, ऐसा नहीं। गुरु जी 50 मार्क में पकड़ लाऊंगा, लेकिन सबकी बुराई करूंगा ऊपर से नीचे तक नहीं। हमें रियली प्रयास करना है, निंदा न करें, लेकिन वह है हम ऐसे मिट्टी के बने हुए, भगवान आप कुछ भी करो हम सुधरने वालों में से नहीं है, हम थोड़ा ऐसे ही बने हुए। सो कम से कम अगर बाई चांस निंदा होती भी है तो भगवान 50% तो देखना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई, कीर्तनीय सदा हरि तो किया है। So chant the holy names of Krishna and never criticize. अगर ये 2 कार्य करें भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। Not criticizing someone is even more difficult than following निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी आराम से हो जाएगा, बिना क्रिटिसाइज किए नहीं होगा। हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के आ जाएंगे, लेकिन बिना क्रिटिसाइज किए नहीं रह सकते। हम 5 लाख रुपए दान भी दे देंगे, लेकिन बिना क्रिटिसाइज किए नहीं रह सकते। ये दूसरों का अपमान करने की, अवहेलना करने की, दूसरों में खामियां देखने की जो वृत्ति है, इतनी अंतर तक चली गई है। इससे ऊपर उठने के लिए हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आशीर्वाद चाहिए। इट इज ओनली द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, उनसे आने वाले आशीर्वाद, यही हमें इस भौतिक जगत को पार करके ले जा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में भगवान के चरण कमलों के कुछ गुण दिए गए हैं। If we simply meditate on the lotus feet of Lord Chaitanya, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के ऊपर अगर अपना ध्यान केंद्रित करें तो उससे क्या होगा? श्लोक आता है, ध्येयं सदा परिभवग्नं नभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनूतनं शरण्यं धृत्यार्थिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। So my dear Lord, your lotus feet, आपके चरण कमल कैसे हैं? ध्येयं सदा, ऐसे हैं, they should always be meditated upon, उनके ऊपर हमेशा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। They are worth meditating upon। आपके चरण कमल कैसे हैं? उनके ऊपर ध्यान लगाकर बैठने को। जब हम किसी वस्तु के ऊपर ध्यान लगाते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर ध्यान लगाते हैं,
तो उस ध्यान से उस व्यक्ति या वस्तु विशेष का जो स्मरण है वो ज्यादा तीव्र हो जाता है कि नहीं? When we meditate upon someone or something, then we intensely remember that person or that thing. तो वैसे ही हम जब भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करेंगे, we will intensely visualize, उन्हें हम मिस करेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष पर ध्यान कब करते हैं? जब उसे मिस करते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जब हम ध्यान करेंगे, we will develop a feeling of missing Lord Chaitanya's lotus feet. भगवान के चरण कमलों को हम मिस करेंगे। इस भौतिक जगत में हम बहुत सारी चीजों को मिस करते हैं, लेकिन जो सही में मिस करने योग्य वस्तु है वो है भगवान के चरण कमल। सो ध्येयम सदा, अर्थात one should meditate on the lotus feet of the Lord always. भगवान का हम जब दर्शन लेते हैं तो वो दर्शन भी भगवान के चरण कमलों से शुरू होना चाहिए। हम हमेशा जब भी देखते हैं डायरेक्ट भगवान की आंखों में आंख में जाते हैं, वो सही प्रक्रिया नहीं है। भगवान का दर्शन कैसे होना चाहिए? चरण कमल, उसके बाद घुटने, उसके बाद जंघा, उसके बाद उदर, उसके बाद वक्षस्थल, उसके बाद गला और उसके बाद मुखमंडल। So one should gradually see the beautiful torso of the Lord, धीरे धीरे। So जब हम जैसे हम जब प्रसाद भक्षण करते हैं, when we have our lunch or dinner, so sweet is always served in the end, यानी dessert। स्वीट कहाँ आता है? dessert। तो जो कुछ भी हो, मेन कोर्स में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, डेजर्ट एकदम पक्का होना चाहिए, है कि नहीं? वो डेजर्ट अच्छा हो गया तो मेन कोर्स में अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया होगा तो वो सब माफ। डेजर्ट ऐसा रहा होगा। उसी प्रकार से भगवान का जो मुखमंडल है, दैट इज लाइक द डेजर्ट। उसका स्वाद चखने के लिए हमको मेन कोर्स से ऊपर उठना पड़ेगा। तो भगवान के चरण कमल, भगवान के घुटने, भगवान की जंघा, भगवान का उदर, भगवान का वक्षस्थल, दैट इज द मेन कोर्स। वहां से कृपा मिल रही है। दैट इज वेयर वी आर गेटिंग द मेन कृपा। और हम जब भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो शास्त्र बताते हैं कि हम जब भगवान को देखते हैं, इन एक्चुअलिटी दर्शन मीन्स हम भगवान को कह रहे हैं, भगवान आप मुझे देखिए। मेरे अंदर पात्रता नहीं है कि मैं आपको देख सकूं, लेकिन आप मुझे देखिए। सो इनफैक्ट हम मंदिर में दर्शन लेने नहीं, दर्शन देने आते हैं। The correct understanding of darshan is we are coming to temple not to take दर्शन, क्योंकि हमारी आंखें ऐसी है ही नहीं कि मैं भगवान को देख सकूं। यहाँ देख करके भी मैं अष्टधातु या ब्रास ही देखूंगा, मुझे भगवान नहीं दिखेंगे, लेकिन भगवान है वहां पे, वो मुझे स्कैन कर सकते हैं पूरा। सो हम जब दर्शन कहते हैं तो हम दर्शन लेने नहीं, हम दर्शन देने आते हैं। और जब भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, जब भगवान हमारा दर्शन लेते हैं, भगवान अपनी आंखों से सारी जगहों पर देखते रहते हैं और अपने आंखों से वो अमृत के कण हर जगह बांटते रहते हैं। उन्हें सुधाकर कहा जाता है। सो कृष्णा इज ऑलवेज ग्लांसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सुधाकर, एंड वी आर वेटिंग if some drops of that sudhakar fall on my head। तो हम भगवान के सामने क्यों आते हैं? उन सुधाकर, to taste or to get those amrita droplets
सुधाकर। तो ये सुधाकर कहां से आते हैं? भगवान के नयनों से। और वो एक्चुअली हम कब रिलीज कर पाएंगे? जब भगवान का स्मरण चरण कमलों से शुरू होगा। दैट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजन। आप श्रीमद् भागवत के जितने भी भक्तों के प्रसंग हैं, जितना भी भगवान का गुणगान है, वो सब पढ़ लीजिए। गुणगान भगवान के चरण कमलों का है। भगवान की मुखारविंद की सुंदरता है, लेकिन उससे ज्यादा वर्णन भगवान के चरण कमलों से आने वाली कृपा का है। So we are more requiring the mercy that comes from the lotus feet of the Lord than the mercy that is coming from the lotus eyes of the Lord. So इसीलिए वंदे महापुरुष के चरणारविंद, भगवान के चरण कमल, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, ध्येयम सदा। The second quality भगवान के चरण कमलों की जो दूसरी विशेषता है वो है परिभवघ्नम। इट डिस्ट्रॉयज। परिभव अर्थात इंसल्ट, अपमान। घन यानी समाप्त करना। तो भौतिक जगत में इस आत्मा को देह प्राप्त होना, it itself is a very big sense of, अरे हम भगवान की शाश्वत। मैं सब थोड़े आगे आ सकते हैं? माता जी थोड़े आगे आ सकते हैं? तो इस भौतिक जगत में हम भगवान के नित्य दास हैं और हम एक्चुअली जीव हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन अपने आप को शरीर समझते हुए हम इंद्रिय भोग की लालसा से बहुत सारे कार्य करते हैं। और जितना इंद्रिय भोग की लालसा रहेगी उतना ज्यादा अपमान सहन करना पड़ेगा। ये बॉटम लाइन है जीवन की। द मोर वन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, द मोर इंसल्ट्स वन विल हैव टू अंडरगो थ्रू। जितना ज्यादा आसक्ति है, जितना ज्यादा इंद्रिय भोग की इच्छा है, उतना ज्यादा अपमान सहन करना पड़ेगा। सो भगवान के चरण कमल परिभवघ्नम, इस परिभव, इस अपमान से, अपमानजनक स्थिति से एक भक्त के हृदय को निकालते हैं। हम देखते हैं जब भी कोई हमारा अपमान करता है हमें बुरा लगता है कि नहीं? निश्चित रूप से हर किसी को बुरा लगता है और हम वो अपने हृदय में रखे रहते हैं, वो जल्दी जाता नहीं है कि नहीं? अगर किसी ने अपना अपमान किया है, does it easily go from the heart? It doesn't go. It doesn't go. We might be dying, we might be on our deathbed. We will go, but the expression of that insult will not go. हम जाएंगे, लेकिन वो जो किसी से अपमान सहन किया है वो नहीं जाएंगे। सो भगवान के चरण कमलों का आश्रय इस अपमान से उद्भूत स्थिति को भी शांत करता है। That is the second characteristic of the lotus feet of Lord Chaitanya. Third is abhishtadoham. Lord Chaitanya's lotus feet are the one sole object that can award the greatest of desires. व्यक्ति की कई सारी इच्छाएं हैं जिनके कारण वो इस भौतिक जगत में त्रस्त होकर घूम रहा है। भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, आध्यात्मिक भगवान को प्राप्त करने की इच्छाएं हो सकती हैं, इच्छाएं कोई भी प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय ये एकमात्र उपाय है जिससे जो भी इच्छा है वो परिपूर्ण हो सकती है। अभिष्ट चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं,
चिरात् आदत्तं निजगुप्त वित्तं स्वप्रेम नामामृतम् अति उदारः अपारमरादयो विततार गौर कृष्णो जनेभ्यस्तमाहं प्रपद्ये। भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? चिरात् आदत्तम, बहुत लंबे समय के बाद ये वस्तु बाहर आई स्टोर हाउस से। जैसे अभी बीच में एक ये हुआ था ना, केरला में कौन से मंदिर का तहखाने खुले थे, पद्मनाभ स्वामी के ना, वो 4 लॉक थे, उसमें से एक खुला ही नहीं अब तक, ऐसा कुछ है। सो बहुत लंबे समय से वो खुले ही नहीं थे, अब तक भी एक जो सबसे बड़ा है वो खुला नहीं है। सो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु आकर के क्या करते हैं? चिरात् आदत्तम, बहुत लंबे समय से जो खोला गया नहीं है वो ट्रेजर हाउस खोलते हैं। व्हाट इज दैट ट्रेजर हाउस? निजगुप्त वित्तम, वित्त मीन्स धन, गुप्त वित्तम, सीक्रेट वेल्थ। What is that secret wealth? The wealth of love towards Krishna. भगवान से प्रेम कैसे? This wealth Lord Chaitanya has come to give. निजगुप्त वित्तम, कैसा है ये वित्त? चिरात् आदत्तम, बहुत लंबे समय के बाद ये स्टोर हाउस खुला है। To distribute the love of Krishna. स्वप्रेम नामामृतः, कैसे, कौन सा वो वित्त है, किस रूप में आता है वो वित्त? जैसे मेरे पास धन है तो इंडिया में वो रुपीज में, इंडियन रुपीज में, वही इंडियन रुपीज में अगर अमेरिका जाऊं उसका कोई वैल्यू नहीं है। वही अमेरिकन डॉलर्स में अगर लेके यूरोपियन यूनियन जाऊं उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वित्त हो सकता है लेकिन किस रूप में वो वित्त है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेरे पास 10,000 US डॉलर्स है, मैं भूखा हूं, लेकिन अभी मुझे कोई चीज खाने के लिए तो एक 100 रुपए की नोट चाहिए। वो 10,000 डॉलर लेके मुझे, मेरा कुछ नहीं होने वाला। सो आई नीड कैश in a way that is dispensable. If I have a lot of cash which is not dispensable, what is the use of that cash? So निजगुप्त वित्तम, कैसा है ये? स्वप्रेम नामामृतः, स्वप्रेम रूपी ये गुप्त धन। कैसे एक्सपीरियंस होगा ये स्वप्रेम रूपी गुप्त धन? नाम अमृत से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से भगवान के प्रेम का जो फ्लड गेट है वो खुल जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये चाबी है, इट इज लाइक अ पासवर्ड। अभी हम सभी नेट बैंकिंग यूज करते हैं। सो नेट बैंकिंग में एक लॉगिन होता है और पासवर्ड होता है। यस, सो हम अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी को बताते हैं क्या? नहीं, किसी को नहीं बताते। ये है निजगुप्त वित्त। वो निजगुप्त वित्त भगवान का, वो भगवान खोले हैं। सो गोलोक धाम जाने का पासवर्ड क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पासवर्ड किसी को पहले पता नहीं था। ये पासवर्ड देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और हर किसी को दे दिया पासवर्ड। हम अपना पासवर्ड हमारी पत्नी को देंगे, पति को देंगे, माँ पिताजी, ऐसे हमारा एटीएम कार्ड और उसका पिन किसको, 2-4 लोगों को ही पता रहता है। अब मंदिर में आएंगे तो मैं अपने एटीएम का पिन वहां नीचे नोटिस बोर्ड पे नहीं लगा के रखता, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके सबको एटीएम पिन दे दिए, सबको पासवर्ड दे दिए। दैट इज हिज ग्लोरी। ये भगवान की महानता है। सो
अपार मान ये वित्तार गौरव, बिना किसी क्वालिफिकेशन के भगवान ये वित्त, स्वनामामृत का वित्त हर जगह पे वितरण कर रहे हैं। किसके बीच में? जनेभ्यः, सब लोगों के बीच में। तब अहम प्रपत्ति, ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। सो ये एक लक्षण है भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर ध्यान करने का। चौथा वे कहते हैं तीर्थास्पदम, भगवान का एक नाम तीर्थपाद है। तीर्थपाद यानी जिनके पैरों से सारे तीर्थों का निर्माण होता है, वो तीर्थपाद। तो भगवान के चरण कमल कैसे हैं? दे आर लाइक पर्सोनिफाइड होली प्लेसेस। हम अभी भारत में जन्म है, इसीलिए हमारे लिए वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी या साउथ में रामेश्वरम, श्रीरंगम, ये सब वी कैन अफोर्ड टू, वी कैन थिंक ऑफ। कोई साइबेरिया में है, कोई साउथ चाइना सी में है, कोई साउथ अफ्रीका में है, कोई ब्राजील में है, कोई होनोलुलु में है। वो कहाँ से आएगा बेचारा वृंदावन में? सो अगर भगवान के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित किया तो इट इज लाइक एज गुड एज विजिटिंग ऑन होली प्लेसेस। अगर किसी कारणवश हम भगवान के तीर्थ स्थलों पर नहीं जा सकते, कम से कम भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर सकते। ये ध्यान हमें सारे तीर्थ स्थलों पर विजिट करने का श्रेय देता है, इसीलिए तीर्थास्पदम। नेक्स्ट, सो हम इसे हम नेचुरली कैसे कर सकते हैं? A very practical way of experiencing Krishna's lotus feet is when we chant the holy names of the Lord. हम जो भगवान का नाम लेते हैं माला पर, तो हर एक मणि ये भगवान के चरण कमलों की तरह है। हम 108 बार एक माला में भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने, अगर हम उस ध्यान में रहें, if we are meditating like that, then in every bead we are actually touching the lotus feet of the Lord. हम भगवान के चरण कमलों को पकड़ रहे हैं। One can meditate like that. It's a very authentic meditation. हम जब sense of touch, क्योंकि हम जब माला कर रहे हैं तो हमारा मुख भगवान का नाम ले रहा है, हमारे कान भगवान के नाम को सुन रहे हैं। शायद हमारी आंखों के सामने भगवान के विग्रह है या भगवान का कोई पोस्टर है, कोई लैमिनेशन है, कोई फोटो है, हमारा सेंस ऑफ टच कहाँ है? So if I am meditating that I am touching the lotus feet of the Lord, Tirthaspadam. So Krishna's lotus feet are the essence of all holy places. So just by chanting the holy names of the Lord, भगवान का नाम कीर्तन करते समय भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करने से, या जब हम माला लेकर के घुमाते हैं अपनी आंखों में, उस समय अगर हम ध्यान करें कि मैं भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर रहा हूँ, दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के घर में, भक्त के घर में विग्रह नहीं आएंगे, तब तक भगवान का पाद स्पर्श कैसे होगा? नहीं होगा। So are we dependent on the deity form of the Lord that we must touch the lotus feet of the Lord? No. When we are chanting, that is as good as touching the lotus feet of the Lord. नेक्स्ट लक्षण जो है भगवान के चरण कमलों का, वो है शिव विरिंचितम। शिव विरिंची यानी ब्रह्मा जी, नूतम यानी उनके द्वारा आराध्य। ब्रह्मा जी और शिव जी भी
भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर वैष्णव भजन में लिखते हैं, एखोनो बुझिनु प्रभु तुम्हारे चरण, अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वघन। हे भगवान, आपके चरण कमलों को मैं अब समझ पा रहा हूँ। अशोक अभय अमृत, इस जीवन में हर कोई व्यक्ति शोकाकुल है, भयभीत है। Everyone is miserable and everyone is fearful. Why miserable? Because of the present and past he is miserable and he is fearful of the future. आगे क्या होगा? अशोक अभय अमृत, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय, उनके ऊपर ध्यान क्या करता है? एक जीव को अशोक, शोक से परावृत्त करता है, भय से परावृत्त करता है। इस भजन में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये पद पाइया शिव, शिवत्व लाभिया, ये पद लाभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइया। सो जिन चरण कमलों का आश्रय और स्पर्श लेके शिव जी को शिवत्व प्राप्त हुआ है, जिन चरण कमलों का आश्रय लेके ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हुआ है, सही से अभय पद शिरेते ध्रुविया। ऐसे भगवान के अभय पद, उनको मैं अपने सर पर रखता हूँ। परम आनंदे नाची पद गुणगारिया, और अत्यंत आनंद से भगवान के चरण कमलों का गुणगान करते हुए मैं नृत्य करता हूँ। So it is all the glory of the lotus feet of Lord Chaitanya. अगला वे कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? भगवान के चरण कमल शरण्यम, they are worthy of surrender. इस जीवन में हम किसी व्यक्ति विशेष की शरणागत लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उस व्यक्ति से ज्यादा परिचय में आते हैं, हम देखने लगते हैं इस व्यक्ति में भी खामियां हैं, he is not perfect. करेक्ट और ना? जैसे संस्कृत में वो कहावत है, अति परिचया तवज्ञा। When we know someone too close, then we start offending that person. अति परिचया तवज्ञा। तो वैसे we all have our ideals. Why we, एक ये भी कहा जाता है कि आइडियल दूर है तो ही अच्छा है, क्योंकि आइडियल बहुत पास आ गया तो उसके अंदर भी खामियां दिखती हैं। इतने सारे लोग, विराट कोहली, रणवीर सिंह और जिसका भी फैंस हैं लोग, अगर वो उनसे पर्सनली मिलेंगे, आपको लगता है कि उनको भाव देंगे? बिल्कुल भी नहीं। और फिर क्या होगा? जो फैन थे उसकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, तो फैन घूमना बंद हो जाएगा। इसलिए वो फैन दूर ही अच्छा है। तो फैन ज्यादा पास में जाएगा तो शॉक लग जाएगा। लेकिन भगवान के चरण कमल कैसे हैं? The more one grows closer to them, the more it becomes drenched in अमृत। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? जितना हम उनके पास जाएंगे, जितना उनका आश्रय लेंगे, जितना ज्यादा उनकी सेवा करेंगे, उतना ज्यादा उस अमृत पीयूष का पान कराएंगे भगवान के चरण कमल। सो इसीलिए शरण्यम, they are worthy of surrender. नेक्स्ट वे कहते हैं भगवान के चरण कमलों की भृत्य आर्त, आर्त यानी दुख, भृत्य यानी सेवक। भगवान के जो सेवक हैं, उनके जो दुख हैं, वो भगवान के चरण कमल नष्ट करते हैं। So everyone is going through lot of miseries in this material world. हर कोई व्यक्ति अपने अपने स्तर पर
कई सारे दुखों से गुजर रहा है। ऊपर से वो हंसता खेलता अच्छा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसे स्क्रैच करेंगे ना, अंदर से वो क्या है, हर जगह खोखला है। हर एक व्यक्ति विदाउट एक्सेप्शन आंतरिक रूप से वो खोखला है, बाहर से जो कुछ भी दिखे। तो क्यों? बिकॉज वन इज नॉट सैटिस्फाइड इंटरनली, आंतरिक रूप से वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए खोखला है। अगर संतुष्ट होता तो किसी भी परिस्थिति में उसे दुख नहीं है। जहां भी दुख है वहां पर जानना चाहिए कि जमीन को पानी नहीं मिला है। If one is miserable, one must understand that there is some problem with oneself. हम देखते हैं जब भारत आजाद नहीं था, इतने सारे लोग अंग्रेजों की लाठियों का, गोलियों का, फांसी के फंदों का आराम से झूल गए। वो उनकी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, सब हैं, पत्नियां भी खुश हैं, मेरे पति देश के लिए कुर्बान हैं। They have no sense of, there is no problem, गर्व है। Yes, एक व्यक्ति को फांसी के फंदे पर झूलने में गर्व है। जननी जन्मभूमि के लिए मैं फांसी के फंदे पर झूल रहा हूं। In that he has no problem. We are having all facilities, still we are miserable. That's the problem. हम जी भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, अच्छे से कमा भी रहे हैं, फिर भी दुखी है, मतलब definitely there is problem. So भृत्य आर्त हम यानी नष्ट करना, भृत्य यानी सेवक, आर्त यानी दुख, अपने भक्तों के दुखों को नष्ट करते हैं भगवान के चरण कमल। नेक्स्ट, इसके बारे में एक सुंदर शचीशुताष्टकम में एक सुंदर पैराग्राफ आता है। सततम जनतां भवतापहरं परमार्थ परायण लोकगतिं नवनीतरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। तो भगवान शचीसुत, शची माता के बेटे चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम है। क्या करते हैं? सततम जनता, सभी समय में लोगों के ताप हरण, लोगों के दुखों से जनित ताप को भगवान चैतन्य महाप्रभु हरण कर लेते हैं। क्यों? परमार्थ परायण लोकगतिं। जब तक व्यक्ति का जीवन थोड़ा तो सेटल नहीं होता, वो परमार्थ की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ेगा। जिसको सुबह दोपहर शाम में क्या खाऊंगा यही चिंता है, वो खाने से परमार्थ करेगा। जो हर बार वो आज सुबह बाहर जाएगा तो 200 रुपए कमाएगा, ऐसे जिसकी अवस्था है वो क्या परमार्थ करेगा? One has to be at least little bit stable in life, then only one can do paramartha. तो सततम जनता भवतापहरं परमार्थ परायण लोकगतिं, ताकि लोग परमार्थ की गति पर आ सकें, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? उनके दुखों का हरण कर देते हैं। So भृत्य आर्तहम्। नेक्स्ट क्वालिटी इस प्रणत पाल। अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे, निश्चित रूप से भगवान के चरण कमल इस भौतिक जगत से, इस भौतिक अस्तित्व से, हमारे दुखों से हमें दूर लेकर के जाएंगे। प्रणत पाल, पाल मीन्स मेंटेन, प्रणत मीन्स वन हू सरेंडर। So one who surrendered to the lotus feet of the personality of Godhead, उनको भगवान के चरण कमल निश्चित रूप से पालन करेंगे।
भगवान के चरण कमल, it is like, so that is the last quality. Pranat Pot. Pot means a boat. A Bhavabdhi Pot. Bhava Abdhi. ये भौतिक जगत कैसा है? एक बड़े विशाल समुद्र के जैसा है। तो इस समुद्र को लांघने के लिए हमें एक क्या चाहिए? बोट चाहिए। So what is that boat? That boat is the lotus feet of Lord Chaitanya. By taking shelter of this boat, by taking shelter of the lotus feet of Lord Chaitanya, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के जीव निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर सकता है। तो इसीलिए आज का जो दिन है अत्यंत महत्वपूर्ण है। Unless one really seeks that shelter, जब तक एक जीव भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक नहीं है, वो आश्रय उसे प्राप्त नहीं होगा। और वो आश्रय प्राप्त होगा तो व्हाट इज द रिजल्ट? वो लक्षण क्या है? यही श्लोक, येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनूतन शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो इन 9 लक्षणों के कारण भगवान के चरण कमल हमेशा सेफ साउंड। आइए इस गौर पूर्णिमा को एक प्रण में कि आगे आने वाले इस साल में भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए मैं कोई तो ऐसी एक चीज आज से करूंगा। I will walk one step ahead. Something special I will do from today, so that I can come close to the lotus feet of the Lord. भगवान की सेवा, भगवान के चरण कमलों के पास आने के लिए मैं कोई तो एक चीज आज से करूंगा। भगवान के चरण कमल इतने महान है। So this is a very beautiful time to take a small oath. एक चीज, a very baby step might be, छोटा सा एक स्टेप, ये मैं कुछ तो करूंगा। वो नियमित रूप से करना है, वो एक बार की चीज नहीं है। जैसे हम जब स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेना एक बार का होता है, लेकिन उसके बाद 4 साल तक रोज हाजिरी देनी पड़ती है। लेकिन एडमिशन कितनी बार होता है? एक ही बार होता है। उसके बाद में घिसना कितना पड़ता है? 4 साल घिसना पड़ता है। ऐसे ही हम आपको एक बेबी स्टेप लेने के लिए कर रहे हैं। So one baby step might be a baby step, but then it has to be executed regularly. तब हम देखेंगे भगवान के चरण कमल हमारे जीवन में किस प्रकार से मैजिक लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।